खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधायक कमीशनखोरी का मामला है। कमीशनखोरी केस को लेकर सदाचार कमेटी सख्त है। मामले की पारदर्शिता से जांच होगी। सदाचार कमेटी आज नोटिस जारी कर सकती है। किसी को राहत नहीं मिलेगी। सभापति ने कहा 3 विधायकों पर कमीशनखोरी का मामला है और मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। आपको बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन कर विधायक निधि में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था और इस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस की हिंडौन विधायक सुनीता जाटव समेत बीजेपी के खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत लपेटे में आ गए हैं। बीजेपी ने अपने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और सीएमओ ने भी पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस मामले को सदाचार कमेटी को सौंप दिया है। हमारे साथ हैं विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा। उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश जी, 3 विधायकों का मामला जो कथित कमीशन का मामला है वो विधानसभा अध्यक्ष ने आपकी कमेटी को दे दिया है। क्या प्रोग्रेस, क्या प्रक्रिया? देखिए, लोकतंत्र के अंदर ऐसे मामले होना वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से जनता अपने वोट की ताकत से अपने प्रतिनिधि को बहुत भावनाओं के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजती है, उन सब लोगों का भी है कि मेरी वोट की ताकत से सड़क बनेगी, नाली बनेगी, रोड लाइट लगेगी, और फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर अगर ऐसे विषय आते हैं तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी ऐसे मामलों की निंदा करता हूँ और एक सदाचार कमेटी के चेयरमैन के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी लोगों की किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करते हुए जैसे ये प्रकरण उनके संज्ञान के अंदर आया, उन्होंने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष जी से बात की और विधानसभा अध्यक्ष जी भी इतने जागरूक है कि इससे पहले भी जब जयकिशन वाला मामला हुआ था तो उन्होंने तुरंत इस मामले को सदाचार कमेटी के अंदर दिया। तीनों विधायकों का जो मामला हुआ है, जो प्रकरण हुआ है, वो जैसे ही हमारी कमेटी के पास में आया, मेरी आज विधानसभा अध्यक्ष जी से अभी बात हुई, लंबी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से ओतप्रोत किसी भी कागज की, किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। समिति इसके अंदर अच्छे तरीके से कार्रवाई करे और इसको पूरी जानकारी लेते हुए, तथ्यात्मक रिपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। मैं समिति के तमाम अधिकारीगणों से बैठ के कल ही समिति की मीटिंग हमने बुला ली, जो 12 सदस्यों वाली हमारी समिति है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सदाचार कमेटी राजस्थान विधानसभा की समितियों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, जिसके अंदर जनता के द्वारा जो सदस्य हैं वो पूरी पारदर्शिता के माध्यम से है। और हमारी कल यहाँ मीटिंग होने के बाद में हम 2 दिन का नोटिस इन तीनों माननीय सदस्यों को देंगे। ये अपनी तरफ से क्या है, कोई क्या कह रहा है हमने ये नहीं किया, कोई क्या कह रहा है मैंने ये नहीं किया, तो जब हमारी कमेटी इनको बुलाएगी 2 दिन के नोटिस के ऊपर, हम इनकी जो भी बात है वो पूरी तरीके से सुनेंगे और समिति इसमें किसी प्रकार की बिना लापरवाही के साथ में अगर कार्रवाई भी करनी पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे, मगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है। कैलाश शर्मा जो कह रहे हैं 3 विधायकों का मामला उनकी कमेटी के पास आ गया है, कल बैठक भी बुलाई जाएगी और तीनों विधायकों को नोटिस देकर उनका पक्ष भी जाना जाएगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश की जाएगी जो सदन में आएगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, सदाचार कमेटी की ओर से आज नोटिस जारी किया जा सकता है। मुश्किलें तीनों विधायकों की बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या अपडेट पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए शिवानी, इस पूरे मामले में सदाचार कमेटी की आज बैठक होगी। बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि तीनों विधायकों को नोटिस दिया जाए और उनसे किस तरीके से के जो सवाल हैं वो पूछने, किस तरीके से आगे जो पूरा मामला है इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी है। इसके बाद में नोटिस देने के बाद में विधायकों को एक तय समय के अंदर जवाब देना होगा सदाचार कमेटी को। इस जवाब के बेसिस पर और उसके अलावा जो जाँच कमेटी करेगी, कमेटी के जो मेम्बर्स जो जाँच करेंगे उसके आधार पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके, एक पूरा सब मसौदा तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने जिस दिन ये बात सामने आई थी उसी दिन सदाचार कमेटी को इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरे मामले की जांच सौंप दी थी। उसके बाद में कमेटी जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इससे पहले भी कमेटी बीएपी के विधायक जयकिशन पटेल के
घूस वाले मामले में भी जांच लगातार कर रही है। तो इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि आज बैठक में क्या कुछ खास होता है, किस तरीके से आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। वहीं सरकार के स्तर पर एसीएस होम जो कि सतर्कता अधिकारी हैं, उनको भी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, और उसके तहत भी सरकार के स्तर पर भी इसमें जो पूरी जाँच है वो लगातार करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो दोनों पार्टी के विधायक हैं, भाजपा और कांग्रेस के अनिता जाटव और भाजपा के रेवंत राम डांगा, उनको पार्टी के स्तर से भी नोटिस दिया गया है और पार्टी के स्तर से भी उनसे जो जांच है वो की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया था कि 3 दिन का टाइम दिया गया है अनिता जाटव को, विधायक जो हिंडौन है, उनसे कहा गया है कि 3 दिन के भीतर आप बताइए कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है इसमें क्या तथ्य रिपोर्ट है, पूरे एक फैक्चुअल रिपोर्ट पेश कीजिए। इसके बाद में हाई आलाकमान को जो मामला है उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवंत राम डांगा को भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश जो कार्यकारिणी है उनकी ओर से नोटिस दिया गया है। मदन राठौड़ जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि भारतीय जनता पार्टी में भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार के जो लोग हैं और जनप्रतिनिधियों पे भ्रष्टाचार का जो आरोप है, ये मामला गंभीर और इसकी जांच जो है पार्टी स्तर पर की जाएगी। तो फिलहाल जो तीनों विधायक हैं उनकी पूरी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर जो सरकार की ओर से सतर्कता कमेटी की ओर से जो जांच की जा रही है, एसीएस होम जिसको अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से लीड किया जा रहा है, वो जाँच हो रही है। उसके अलावा दूसरी ओर पार्टियों के स्तर से दोनों विधायकों के ऊपर जाँच हो रही है। तीसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पे जो सदाचार समिति है वो अपनी जाँच कर रही है। तो फिलहाल जो तीनों विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लगातार उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी रहेगी और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने के बाद में क्या तथ्य सामने आते हैं, किस तरह से तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है और उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि इस तरह का पहला मामला ये लगभग नजर आ रहा है कि इतना बड़ा मामला जिसमें जो विधायक है उन्होंने विधायक निधि के कोष के इस्तेमाल करने के लिए सीधे तौर पर कमीशन खोरी और सीधे तौर पर जो कमीशन है वो मांगा और भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो प्रदेश की जनता है उनका भी इस पर नज़र है, उनकी भी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कार्रवाई अब यहाँ पर सरकार की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से और पार्टियों की ओर से अपने अपने विधायकों पर की जाएगी। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बयाना विधायक रितु बनावत के खिलाफ पोस्टरबाजी हुई है और पति ऋषि बंसल के खिलाफ भी पोस्टरबाजी हुई है। कमीशन खोरों के आरोप में ये पोस्टर लगे हैं, जिसके बाद विधायक और उनके पति की तस्वीर पर क्रॉस लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, कमीशन खोर बयाना रूपवास छोड़, और बयाना विधायक का नारा अब 40% हमारा रहेगा। पोस्टर लगने की सूचना मिलते ही विधायक के देवर रविंद्र बंसल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। रविंद्र ने बताया कि मेरे भाई ऋषि बंसल और भाभी रितु बंसल की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर 40% कमीशन के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों ने हनुमान तिराहे पर भी ऐसा पोस्टर लगाया था। इससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और स्थानीय लोगों के मुताबिक पोस्टर सोमवार देर रात लगाए गए थे, जिन्हें सुबह हटा दिए गए। अब अलवर से बड़ी खबर है, जहां एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। रैणी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। पिकअप सहित कई वाहनों में टक्कर हुई। इस हादसे के बाद पिकअप में आग लग गई। पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जल गए। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ और प्राथमिक इलाज के बाद चालक जयपुर रेफर हुआ है। रैणी पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। रैणी थाना इलाके में हादसा हुआ। दिल्ली से जयपुर जा रही पिकअप हादसे का शिकार हुई। तो हादसे के बाद पिकअप में आग लग गई। रैणी पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है और शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को रैणी पुलिस ने रेफर किया है दूसरे अस्पताल में और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बता दें कि लगातार शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां टिब्बी की एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। सरकार ने फैक्ट्री को लेकर कमेटी गठित की है और फैक्ट्री पर आपत्ति और जल प्रदूषण का आकलन करेगी ये कमेटी। बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग के विशिष्ट शासन सचिव भी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ कलेक्टर कमेटी शामिल होंगे और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ अभियंता कमेटी में शामिल हैं। बता दें कि भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और किसानों ने महापड़ाव से पहले ही ये कमेटी गठित की है। बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से, जहां किसानों की महापंचायत आज होगी। ये बड़ी जानकारी है। जंक्शन धान मंडी में
किसानों की महापंचायत है। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में धारा 163 लागू है। 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसानों ने महापंचायत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।